बहुत सारे प्रोजेक्ट बीआरओ चलाता है, तो वो आप न्यूज़ में रखोगे कि गवर्नमेंट स्टेट वाइज ही कहाँ पे कौन से प्रोजेक्ट चला रहा है, ठीक है। अरुणाचल में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लद्दाख में कौन से प्रोजेक्ट चल रहे हैं, सो वो आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ओके, चलो अब विद आफ्टर बीआरओ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क, एक और बड़ा आप लोगों ने सुना होगा, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। द गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू बिल्ड लॉजिस्टिक्स पार्क ऑल्सो, क्योंकि ये बहुत कॉस्ट होता है ना, सामान को कहीं पे रखना ले जाना, लोडिंग अपलोडिंग, सो दैट इज ऑल इंक्लूडेड इन द लॉजिस्टिक्स, कि वेयर द गुड्स विल बी केप्ट, हाउ दे विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो दैट ऑल कम्स इन द लॉजिस्टिक्स सेक्शन। ओके, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP, आप शॉर्ट में ऐसे लिखो MMLPs, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क्स आर बीइंग डेवलप्ड बाय the Ministry of Road Transport and Highways developed by the Ministry of Road Transport and Highways under the Bharatmala project, next point, objective to improve the country's logistics sector by lowering overall freight cost. Should I repeat? To improve the country's logistics sector by lowering overall freight cost, reducing vehicular pollution and congestion, and cutting warehouse cost, full stop. Third point, MMLPs will provide direct connectivity to air, road, rail and waterways to the people. MMLPs will provide direct connectivity to the air, road, rail and waterways to the people, full stop. Recently the foundation stone for India's first multi-modal logistic park, was led in Assam. ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, करुणा कैन यू रिपीट ऑल द टॉपिक्स वी हैव डन? अभी आज क्लास में कौन कौन सी चीजें हमने की, एक बार रिपीट करो। ठीक है, हाँ, दैट कम। ओके, देन व्हाट वी डिड नेक्स्ट? ओके, okay, okay, and it's based
आपने प्रॉपर नहीं लिखा क्या सीक्वेंस में? गेटिंग कंफ्यूज, आप इधर उधर दिख रहे हो, तो सीक्वेंस में आना चाहिए ना, एक के बाद एक जो मैंने बोला है। अच्छा चलो कोई, ठीक है। सुन, फ्रेट कॉरिडोर्स है ना, ये सारे आपके मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, उनके प्रीलिम्स में भी डायरेक्ट स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके, बीआरओ ऑल्सो। एक और लिखो, नेशनल ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट यू राइट ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, ठीक है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड, व्हाट हैपन? तो मैंने तो सही बच्चे को पकड़ा फिर तो, जिसने सही से नहीं लिखा। चलो, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं बन रही होगी, वैसे रिदम नहीं आ रहा। चलो कोई नहीं, सबका चेक हो गया ना, कोई किसी का कुछ मिस तो नहीं हो रहा, ठीक है। चलो नेक्स्ट राइट ग्रीन नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है। इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 4 स्टेट्स, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ओके, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 4 स्टेट्स, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश। 4 स्टेट, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड आंध्र प्रदेश, with the financial assistance of the World Bank, with the financial assistance of the World Bank. The project's total length will be 781 kilometer. The project's total length will be 781 kilometer. Full stop. Write down next point. The Ministry of Road Transport and Highway Highways launched the National Green Highway Mission. Following the promulgation of the Green Highway Policy in 2015. Next point, the objective of this project is to demonstrate safe and green highways. The objective of this project is to demonstrate safe and green highways, considering climate resilience and the use of green technologies. अच्छा, एक क्वेश्चन आया था, लुक एट दिस क्वेश्चन। आंसर क्या होगा इसका? सोचो, पढ़ो। इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ा है तभी सॉल्व करना, वरना कोई नहीं, बाद में कर लेंगे इसको हम। पढ़ा है आप लोगों ने इसके बारे में, ये कहीं भी सुना है?
Only two. Which two? हाँ, चलो सब अपना अपना आंसर अपनी नोटबुक पे लिखो, फिर मैं बताती हूँ। आई विल चेक ना किसने क्या बोला। फ्लो में सब 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे। राइट योर आंसर ऑन योर नोटबुक। सब इंडिविजुअल अपना अपना आंसर लिखो। राइट, your answer B, only 2. You are saying which only 2 are correct. Which 2 are correct? How many of the statements are correct? So you are saying 2 na, only 2. हाँ, so क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो पहले, है ना। इट इज आस्क्ड व्हिच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, है ना। सो इफ यू आर सेइंग ओनली वन, यू विल हैव टू टेल मी व्हाई व्हिच वन यू आर सेइंग, ओके। क्योंकि अब यूपीएससी ऐसे पूछ रहा है, ठीक है। इफ यू आर सेइंग ओनली 2, व्हिच 2 यू आर सेइंग। ओनली 2 करेक्ट मींस व्हिच 2 यू आर सेइंग। देन ऑल 3 मींस ऑल 3 आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। देन नन मींस नन ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। सो व्हाट्स योर आंसर? ओनली वन। सेकंड वन इज करेक्ट अकॉर्डिंग टू यू। निशा, ओनली वन कौन सा सही है आपके अकॉर्डिंग? क्यों गलत क्या है सेकेंड वाले? अब बाकी में क्या गलत है? अगर आप इसको सही कह रहे हो तो बाकी दोनों में क्या गलत है ये भी तो पता होना चाहिए ना। दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू सॉल्व नाउ। सारे तीनों स्टेटमेंट्स आपको पता होने चाहिए। गेटिंग और नॉट, तभी आप यूपीएससी के प्रीलिम्स निकाल पाओगे। सिर्फ एक पता, पहले हम क्या करते थे, एलिमिनेशन मेथड चलता था, पर अब उसको भी कम कर दिया गया। यू कैन नॉट एलिमिनेट। पहले 1 2 2 3 3 4 ऐसे करके आता था, तो उसमें से आप एलिमिनेट कर सकते थे, चांसेस होते थे 50%। बट अब क्या है, ओनली 2, विच 2 यू विल हैव टू ओनली थिंक कि आप कौन से 2 की बात कर रहे हो, हमें नहीं पता। ओनली वन, आप अपने हिसाब से सोचो, वन तीनों में से कौन से वन की आप बात कर रहे हो, है ना। सो इफ यू आर सेइंग ओनली वन, दिस इज करेक्ट, सो व्हाई अदर 2 आर? प्रज्ञा, योर आंसर? चलो ठीक है। तो मतलब आपने, हाँ, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए मैंने पूछा। आपको पता है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, वरना नहीं। इनिंग यू नो, पहला तो रॉन्ग है, ठीक है। पहला क्या है, डिब्रूगढ़ तो है नहीं, सूरत अभी हमने किया, तो पहला तो रॉन्ग। देन रौनक, आप व्हाट्स योर आंसर? तीनों गलत लग रहा है। क्यों तीनों गलत क्यों लग रहा है? आप कुछ सोच के बोलो। दूसरे तीसरे में गलत, क्या गलत लग? अच्छा चलो, इट इज अ गट फीलिंग, ठीक है। कभी कभी गट फीलिंग भी काम करती है यूपीएससी में। करुणा, योर्स? ओनली वन, विच वन? सेकेंड वन इज करेक्ट एंड अदर 2, दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज ऑल्सो रॉन्ग, है ना। आप प्रज्ञा? प्रियांशी, सॉरी, हाँ प्रियांशी, नहीं पता। यू रोहित? नहीं, यू व्हाट यू सेड, योर आंसर? चलो वेल डन। तीनों में से कोई सही नहीं, रौनक आंसर सही है। नन ऑफ द 3 स्टेटमेंट्स आर राइट, ओके। सो कभी, वही मैंने कहा, कभी कभी गट फीलिंग आपने कहीं ना कहीं सुनी होती है। इट्स इन द सबकॉन्शियस माइंड। आप न्यूज में सुनते हो, यूपीएससी में जरूर नहीं ऐसा हो, अभी चल गया तुक्का, है ना। बट क्या है, ये क्या सिलचर है पहले वाले में, ठीक है। ट्राइलेटर है मोरे एंड चियांग मैनी, ताए सोते करके एक जगह है, तो थाईलैंड में ये जगह, लोकेशन गलत दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे भी बांग्लादेश, चाइना, इंडिया में कॉरिडोर, वाराणसी उत्तर प्रदेश नहीं है, दिस इज रॉन्ग, ओके। ये दोनों स्टेटमेंट कौन है, ये भी तीनों, मतलब तीनों में इंडिया के पर्सपेक्टिव से लोकेशंस गलत थी। पहले में सिलचर हो गया, दूसरे में माए सोते हो गया, और यहाँ पे कोलकाता यहाँ पे है कोलकाता, ठीक है। सो नन ऑफ द अबव। सो इसी पर्सपेक्टिव से आप ये करंट से भी रिलेटेड आप करेक्ट कर सकते हो इसको ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी पे, या रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे से भी करेक्ट करके, किसी भी सेक्शन में आप इसको, मेजरली तो करंट अफेयर सेक्शंस में ही मैं डालूंगी, बट ज्योग्राफी पर्सपेक्टिव से क्यों, क्योंकि ये कॉरिडोर की बात हो रही है, गोल्डन कोऑर्डिनेटर की बात हो रही है। गेटिंग व्हाट हैपेंड? सेकेंड का नाम है माए सोत इन थाईलैंड,
माय सॉथ इज अ प्लेस इन थाईलैंड, ठीक है, दिस वर्ड इज रॉन्ग, दिस प्लेस इज रॉन्ग। डिब्रूगढ़ की जगह यहाँ पे सिलचर इन असम एंड वाराणसी नहीं है, दैट इज कोलकाता इन वेस्ट बंगाल। ओके, सो दिस इज हाउ यू विल हैव टू लर्न ऑल द 3 स्टेटमेंट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। गेटिंग? ये यहाँ पे मैंने इसलिए कहा ताकि आपको समझ में आए कि हाँ क्वेश्चन भी आते हैं इसी चीज़ से रिलेटेड। अगर आपको गोल्डन कोऑर्डिनेटर नहीं पता होगा, डायमंड कोऑर्डिनेटर नहीं पता होगा, तो बेसिक भी जरूर, ठीक है। चलो अब एक और हेडिंग डालो, इनलैंड वाटरवेज के बारे में थोड़ा सा हम स्टडी कर लेंगे। इनलैंड वाटरवेज, which are the major inland waterways we studied or we know about? Have you any heard about any inland waterway that India has? वो तो अभी क्रूज डेवलप हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक। हाँ, वाटरवे, नेशनल हाईवे 1, नेशनल वाटरवे 1, देखो ये मार्क किया गया ना नेशनल वाटरवे, ये यहाँ से यहाँ तक पूरे गवर्नमेंट के इसको डेवलप करना चाहती है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, ट्रेड, पैसेंजर पर्सपेक्टिव और टूरिज्म पर्सपेक्टिव से। इसमें क्रूज चलाएंगे तो क्या टूरिज्म भी आएगा। सो इस पूरे बेल्ट को गवर्नमेंट क्या है डेवलप कराती है, गंगा रिवर को, ठीक है। रौनक क्या हुआ, क्या सोचने में लग गया, ठीक है ना। सो फर्स्ट नेशनल वाटरवे, पहला नेशनल वाटरवे कौन सा है, ये गैंजेस रिवर पे है, गंगा के रिवर पे है नेशनल वाटरवे 1। नेशनल वाटरवे 2 कहाँ है, ये ब्रह्मपुत्र रिवर पे, सादिया एंड धुबरी के बीच में। समझ में आ रहा है, ठीक है। फिर थर्ड वाला कहाँ है, थर्ड, वेयर इज द थर्ड, दिस कोट्टम एंड कोल्लम, कोट्टापुरम एंड कोल्लम, दिस इज द थर्ड वन। फोर्थ वन कहाँ गया, दिस वन ऑन दी कृष्णा रिवर, ठीक है, दिस विजयवाड़ा। मुक्त्याति मतलब नेशनल वाटरवे किस रिवर पे है, ये जरूर याद रखें कौन सी रिवर पे है, ठीक है। देन फिफ्थ वन इज नॉट मार्क्ड। चलो एक बार हेडिंग ला लो इनलैंड वाटरवेज, फिर उसके बारे में थोड़ी सी हम लिख लेते हैं। इनलैंड वाटरवेज, इट इज कंसिडर्ड एज it is considered as environmentally friendly and less pollutant mode of transport compared to rail and road. Rail and road, full stop. Bulk cargo such as coal, iron and iron ore, fly ash and iron ore was found to be economical and cost effective for transportation through inland waterways. Next point, India has 14,500 kilometers of navigable waterways. What does it mean? Navigable waterways means navigable मतलब उसमें शिप्स जा सकते हैं, उसमें ट्रैवल, इतना पानी होना चाहिए ना शिप के लिए ताकि वो ट्रैवल कर पाए, है ना। सो दैट आर कॉल्ड नेविगेबल वाटरवेज। और नेविगेशन वो अलग चीज है, जिसमें डायरेक्शन वाली जो बात है वो नेविगेशन होता है, ठीक है। नेविगेबल वाटरवेज मींस द रिवर हैज सफिशिएंट वाटर सो दैट शिप्स कैन सेल थ्रू इट, ओके। सो इंडिया हैज 14,500 किलोमीटर ऑफ नेविगेबल वाटरवेज, contributing about 1% to the country's transportation.
contributing about 1% to the country's transportation. Next point, the Inland Waterways Authority, IWA, Inland Waterways Authority, IWA, is a statutory body and was established through the Inland Waterways Authority of India Act. Inland Waterways Authority of India Act 1985. I am repeating, the Inland Waterways Authority is a statutory body and was established through the Inland Waterways Authority of India Act 1985 to develop, maintain and regulate, national waterways in the country. ठीक है, ओके. सो हाउ मेनी नेशनल वेज आर देयर? अब नेक्स्ट पैराग्राफ से आप लिखना नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया. नेक्स्ट पैराग्राफ, नेशनल वाटरवेज ऑफ इंडिया. 111 waterways, 111 waterways have been declared as national waterways, under the National Waterways Act 2016. Declared as national waterways under the National Waterway Act 2016, full stop. Out of these 25 national waterways have been found. 25 national waterways have been found viable for cargo. Viable means feasible, मतलब जहाँ पे हम ट्रैवल कर सकते हैं, जहाँ पे हम काम कर सकते हैं, यहाँ पे शिप्स सेल थ्रू कर सकते हैं. वाइबल फॉर कार्गो और पैसेंजर मूवमेंट. ठीक है, आउट ऑफ दिस टोटल कितने मार्क किए गए हैं? 111 गवर्नमेंट ने मार्क किए कि इन रीजन्स को हम वाटरवेज डिलीवर कर सकते हैं. बट आउट ऑफ दिस ओनली 25 national waterways have been found viable for the cargo and passenger movement, full stop. Out of these 25 viable national waterways, out of these 25 viable national waterways, only 13 national waterways are operational. Only 13 are operational for shipping and navigation. ठीक है, सो दिस इज अ मैप शोइंग विच आर ऑल ऑपरेशनल. कौन कौन से वाटर स्पेस अभी ऑपरेशनल है, मतलब व्हाट इज हैपनिंग? ट्रांसपोर्टेशन इज हैपनिंग, पैसेंजर मूवमेंट इज हैपनिंग. ओके, सो नॉट ऑल द 25 आर नॉट ऑपरेशनल. ठीक है, सिर्फ कितने ऑपरेशनल अभी? 13. तो कौन सा हो गया ऑपरेशनल? नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 1. ठीक है, देन वी हैव नेशनल वाटरवे 73. कौन से रिवर पे हो गया? नर्मदा रिवर. देन नेशनल वाटरवे 100 इज ऑन तापी रिवर. ठीक है, देन विच इज ऑपरेशनल? दिस इज नेशनल वाटरवे 10. इट इज ऑन, दिस इज अ स्मॉल अंबा रिवर और रेवनाडा क्रीक है छोटा सा वहां पे. ठीक है, फिर है नेशनल वाटरवे 85. ये भी यहीं पे छोटा सा एक माजरा, बहुत ज्यादा ऑपरेशन बड़ा नहीं है, छोटा सा एक वाटरवे डेवलप हो रहा है धीरे धीरे. अभी नाउ देयर डेवलप हो रहे धीरे धीरे. मेजर फिर नेशनल वाटरवे 4. दिस इज अ मेजर वन, कृष्णा रिवर. ठीक है, नेशनल वाटरवे 68. यहाँ पे एक जुवारी छोटा सा रिवर है, छोटा सा, ये कहाँ? गोवा में है छोटा सा जुवारी, मांडोवी रिवर. 68 किस पे होगा? मांडोवी पे, ये जुवारी रिवर.
गेटिंग। देन यहाँ पे हमने साउथ में नेशनल वाटरवे 3 देखा, ओके अंडरस्टूड। तो दीज आर ऑल मैप शोइंग नेशनल वाटरवेज 3 कोट्टमर कोल्लम। मेजर 5 स्टार्टिंग के आप 5 याद रखना, 1 to 5 जो वाटरवेज हैं वो आप होमवर्क में देखना। फर्स्ट नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5, देयर लोकेशन ऑल्सो यू विल रिमेंबर ऑन एंड विच रिवर दे आर लोकेटेड, ओके ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट। कभी कभी मैच द फॉलोइंग में वो पूछ लेते हैं, ओके। आई विल नॉट डिक्टेट इट हियर कि कौन से स्टेट से जा रहे हैं नेशनल वाटरवे 1 2 3 4 5 तक आप होमवर्क 4 भी मिनिमम 4 आप लिख लाओगे होमवर्क में, ठीक है 1 2 3 4, ओके नेशनल वाटरवेज। इज इट क्लियर? चलो अब क्या बचा, एक चीज और है, ये देख लो हेडक्वार्टर्स। कभी कभी जो रेलवे सिस्टम है उनके क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं, ठीक है डायरेक्ट वन डे एग्जाम्स में यूजुअली दे आर आस्क्ड इन वन डे एग्जाम्स। व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ दी, जैसे हमारे जोन्स है ना, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवेज, नॉर्थ ईस्टर्न रेलवेज, सदर्न रेलवेज, तो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स आर देयर ऑफ इंडियन रेलवेज। टोटल हाउ मेनी जोन्स? 16 जोन्स, ठीक है टोटल 16 जोन्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। पूरे रोल नेटवर्क हमने देखा होगा कितना डेंस रेल नेटवर्क है। सो दे आर डिवाइडेड इनटू 16 जोन्स और इनके ये हेडक्वार्टर्स हैं। सो एक बार हम रिपीट कर लेंगे, सेंट्रल रेलवेज में कौन सा था रेलवे जोन में? मुंबई सीएसटी, उसका हेडक्वार्टर अलॉटेड है, ठीक है गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। निशा समझ में आ रहा है क्या बोल रहा है? कितने जोन्स हैं इंडिया में? 16 रेलवे जोन्स हैं, ओके एंड ईच जोन हैज इट्स हेडक्वार्टर्स, ठीक है। तो नॉर्थ के जोन एटलीस्ट आप याद रखना, कभी कभार डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वन डे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, गेटिंग। सो दिस सेंट्रल इज इन मुंबई, ईस्टर्न जोन इज एट कोलकाता, ईस्ट वाला ईस्ट वाला पार्ट कोलकाता इज द हेडक्वार्टर। देन ईस्ट सेंट्रल दैट इज हाजीपुर, ये पूछते हैं क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि ईस्ट सेंट्रल का कहाँ है हेडक्वार्टर। सो दिस इज हाजीपुर। ये हाजीपुर कहाँ पे है, कोई बताएगा? पटना में है हाजीपुर, पटना में है हाजीपुर। हाजीपुर में फेमस बनाना है, फेमस बनाना, हाँ ठीक है। फिर ईस्ट कोस्ट भुवनेश्वर, गेटिंग। देन नॉर्दर्न में न्यू दिल्ली, नॉर्थ सेंट्रल इज इलाहाबाद। ये जरूर कंफ्यूज मत होना कि नॉर्दर्न का कौन सा और नॉर्दर्न सेंट्रल का। नॉर्थ सेंट्रल का इलाहाबाद, नॉर्दर्न का न्यू दिल्ली। देन नॉर्थ ईस्टर्न गोरखपुर, गोरखपुर का है विच स्टेट? यूपी। देन नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मलीगांव गुवाहाटी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर मलीगांव गुवाहाटी। देन वी हैव नॉर्थ वेस्टर्न जयपुर, नॉर्थ के वेस्ट में भी हैव सेंटर कॉल्ड जयपुर हेडक्वार्टर। देन सदर्न चेन्नई, साउथ सेंट्रल इज सिकंदराबाद। देखो जो थोड़े से ऑड होते हैं उनको क्वेश्चन पूछते हैं, ये पूछ लेते हैं साउथ सेंट्रल वाला, सिकंदराबाद कोई गेस नहीं कर पाता जल्दी, ठीक है तो ये पूछ लेते हैं, हाजीपुर पूछ लेते हैं, ठीक है। फिर इलाहाबाद नॉर्थ सेंट्रल वाला पूछ लेते हैं, ठीक है। देन साउथ ईस्टर्न इज कोलकाता, साउथ ईस्ट सेंट्रल बिलासपुर, बिलासपुर ये कौन सा है? छत्तीसगढ़, बिलासपुर ऑफ छत्तीसगढ़, ओके। देन साउथ वेस्टर्न हुबली, हुबली साउथ में कहाँ पे? कर्नाटक और केरला, हुबली विच स्टेट? कर्नाटका, ठीक है। देन वेस्टर्न इज मुंबई, मुंबई चर्च गेट। देन वेस्ट सेंट्रल इज जबलपुर, ओके। तो ये 16 है, एक बार इनको गो थ्रू जाना है, ठीक है। लिखने की जरूरत नहीं है, आपके नोट्स में होगा या बुकलेट में होगा, कहीं ना कहीं होंगे ये, तो उनको एक बार जरूर देख लेना। कोई भी वनडे एग्जाम या प्रीलिम्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो एक बार इसको देख लेना कि कौन सा सेंटर कहाँ है, और अगर वो न्यूज़ में, इफ इट इज इन द न्यूज इन दैट ईयर, तो उसको तो जरूर ध्यान से देख के जाना, ठीक है, ओके। इज इट क्लियर? सो वी हैव कंप्लीटेड द ट्रांसपोर्ट वाला सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है, रेड रोल नेटवर्क एंड ऑल। इंदिरा गांधी, ओके कल फिर एक और छोटा सा प्लानिंग वाला सेक्शन बचा हुआ है इसमें, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट रिलेटेड टू रीजनल प्लानिंग, दैट वी विल डू टुमारो, ठीक है। तो वो हम कल करेंगे। एक होमवर्क आप लिख लो, इन्हीं चीज से रिलेटेड है, राइट होमवर्क। एनुमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स, मीन्स क्वेश्चन है एनुमरेट द प्रॉब्लम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। Enumerate the problems and prospects of inland water transport in India. Understood the question? कि क्या prospect है उसके, क्या problems है इंडिया में और क्या future prospects है inland water transport के, okay?
दिस इज द मेंस। अच्छा, मैंने टेस्ट के लिए बोला था वो आपका होगा संडे को 11 है, ठीक है, बिकॉज आई डोंट वांट टू डेडिकेट द क्लास के बीच में इंटरप्ट नहीं करना चाहती हूँ कि 1-1.5 घंटे एक टेस्ट होगा। तो संडे को इंडियन ज्योग्राफी टेस्ट, इंडियन ज्योग्राफी। ओके, आई टोल्ड आज के लिए बोला था ना, रौनक ने याद नहीं दिलाया मैं तो पहले ही बोलता है मैम टेस्ट पर, मतलब मैंने रखा है संडे को। इज इट कंफर्टेबल सैटरडे या संडे, आप बताओ, संडे और सैटरडे? सैटरडे, तो सैटरडे 11 है, ठीक है, सब्जेक्टिव होगा। ओके, नहीं सब्जेक्ट, इसीलिए मैं पहले से बता रही हूँ, इसलिए मैं एक्स्ट्रा टाइम दे रही हूँ। ऑब्जेक्टिव आप लोग टिक कर लेते हो, वो 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है, बट आई वांट पीपल टू राइट, ठीक है। ओके, मेंस आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस होनी चाहिए और नॉट एटलीस्ट 4 वर्ड। रोहित, वो जैसा मेरा मन करेगा उस पर डिपेंड करेगा, मन करेगा 5, मन करेगा 10, ठीक है। ओके, मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एटलीस्ट आप कवर करके आने इंडियन ज्योग्राफी के, ठीक है, जो शुरू से हमने किए हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।